नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों इंद्र विजय। और ये जो इंद्र विजय पुस्तक है विद्यार्थियों, इंद्र विजय पुस्तक ऐसी है जो पुस्तक हमारे विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिखी है। और इस मधुसूदन ओझा जी की इस पुस्तक में उन्होंने भारत के नामकरण के विषय में 4 मत प्रस्तुत किए हैं। अब हम 2 पौराणिक मत पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो बिंदु है वह है आग्नेय भरत के नाम से भारत का नामकरण। जो मधुसूदन ओझा जी हैं उन्होंने यह मत प्रस्तुत किया है कि जो भारत देश है उस भारत देश का जो नामकरण पड़ा वो किसके आधार पर पड़ा? पंडित मधुसूदन ओझा के द्वारा आग्नेय जो भरत था उसके नाम के आधार पर पड़ा। अब देखिए क्या कहते हैं कि भरतो नाम राजा आसीत आग्नेय प्रथितः चितौ यस्येदं भारतम वर्षम नामना लोकेषु गीयते। क्या कहते हैं कि भरतो नाम राजा आसीद, भरत नाम का एक राजा था। आग्नेय भरत नाम का एक राजा था। प्रथितः चितौ, वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। क्या कहते हैं? भरतो नाम आग्नेय राजा आसीत, कि आग्नेय भरत नाम का एक राजा था। प्रथितः चितौ, और वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। और यस्य इदं भारतम वर्षम, यस्य माने जिसके नाम से इदं भारत वर्षम, यह जो भारत वर्ष है, लोकेषु गीयते, संपूर्ण लोकों में गाया जाता है। क्या कहा कि भरतो नाम राजा आसीत आग्नेय प्रथितः चितौ, कि आग्नेय भरत नाम का एक राजा था, वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। और यस्य इदं भारतम वर्षम नामना लोकेषु गीयते, और उस भरत के नाम से ही, उस आग्नेय भरत के नाम से ही यह जो हमारा देश भारत है वह संसार में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई एक आग्नेय भरत नाम का राजा था, और उस आग्नेय भरत के नाम से ही ये जो हमारा देश भारत है, इस भारत देश का नामकरण भारतवर्ष पड़ा। क्या कहते हैं कि भरतो नाम राजा आसीत, भरत नाम का राजा था आग्नेय, जिसका नाम आग्नेय भी था, अर्थात आग्नेय भरत नाम का एक राजा था। प्रथितः चितौ, वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? आग्नेय भरत नाम का एक राजा प्रसिद्ध हुआ। और यस्य इदं भारतम वर्षम नामना लोकेषु गीयते, और उस आग्नेय भरत के नाम से यह जो देश है हमारा देश भारत, संपूर्ण संसार में लोकों में भारतवर्ष के नाम से गाया जाता है। क्या बताया कि आग्नेय भरत नाम का एक राजा था और वह पृथ्वी पर हुआ, और उस आग्नेय भरत के नाम से ही जो हमारा देश भारत है, उस भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आ गया विद्यार्थियों आपके समझ में? क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यज्ञ कार्यों को संपन्न करने वाला आग्नेय भरत नाम का एक राजा था, और जिसके नाम से यह भारतवर्ष तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो एक तो लिख लेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणियों में आप एक तो लिख लेंगे, देखिए राजासीद, आप लिखेंगे राजा
प्लस आसेद और लिख देंगे दीर्घ संधि। उसके बाद है विद्यार्थियों एक जो दूसरा राजा है जिसका नाम है, देखिए दूसरा जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप लिखेंगे छितौ। आप लिखेंगे क्षिति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद देखिए तीसरी है यस्येदम। आप लिखेंगे यस्य प्लस इदम और आप लिख लेंगे गुण संधि। इसके बाद चौथा है लोकेषु। आप लिखेंगे विद्यार्थियों लोक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सॉरी सप्तमी बहुवचन। इसके बाद पांचवा है भरतः। आप लिखेंगे भरत शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 17वां श्लोक है षट् पंचाशद अश्वमेधान गंगा मनु चकार यह त्रयस्त्रिशत यमुना प्रांते भरतो लोक पूजितः। देखिए षट् कहते हैं 6 और 50 कहते हैं 50। 50 और 6 कितने होते हैं 56। षट् पंचाशत अर्थात 56। अश्वमेध यज्ञों को गंगाम अनुचकार यह। गंगाम माने गंगा नदी के किनारे पर, चकार माने किया, यह माने जिसने, अर्थात जिसने गंगा नदी के किनारे पर 56 अश्वमेध यज्ञ किए ऐसा। क्या कहते हैं कि यह 56 है तो क्या कहा कि षट् पंचाशत अश्वमेधान। षट् कहते हैं 6, 50 कहते हैं 50। अश्वमेधान अश्वमेध यज्ञों को गंगा मनुचकार जिसने गंगा नदी के किनारे पर किया। त्रयस्त्रिशत, त्रय कहते हैं 3 और त्रिशत कहते हैं 30, तो 3 और 30 कितने हो गए 33। यमुना प्रांते, यमुना नदी के किनारे पर भरतो लोक पूजितः, कि जो भरत लोक द्वारा पूजित था, जिसकी लोक पूजा करता था, ऐसे उस भरत ने गंगा नदी के किनारे पर तो 56 और यमुना नदी के किनारे पर 33 अश्वमेध यज्ञ किए। क्या कहा कि षट् पंचाशत अश्वमेधान गंगा मनुचकार्य और त्रयस्त्रिशत यमुना प्रांते भरतो लोक पूजतः। और यमुना नदी के किनारे पर जिसने 33 यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ, ऐसा वह भरत नाम का एक राजा था। क्या कहते हैं देखिए, जिस राजा भरत ने
56 अश्वमेध यज्ञ गंगा नदी के किनारे पर तथा 33 अश्वमेध यज्ञ यमुना नदी के किनारे पर किए और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। क्या कहते हैं कि जिस राजा भरत ने 55 अश्वमेधान गंगा मनु चकार्य कि उस राजा भरत ने 56 अश्वमेध यज्ञ तो गंगा नदी के किनारे पर किए और 33 अश्वमेध यज्ञ त्रयत्रिशत यमुना प्रांते कि 33 अश्वमेध यज्ञ यमुना नदी के किनारे पर किए और वह इस प्रकार से लोक में पूजा जाने लगा, लोक में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा भरत नाम का राजा था। अब देखिए, अगर आप व्याकरण टिप्पणी देखते हैं तो यमुना कहते हैं, यमुना में हो जाएगा रमा की तरह रूप चलेंगे, यमुना शब्द एक व्याकरण टिप्पणी बन जाएगी, यमुना शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। दूसरा लिख लेंगे आप प्रांते, प्रांत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और फिर देखिए भरत, आप लिख लेंगे भरत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए अश्वमेधान, अश्वमेधान शब्द लिख लेंगे, अश्वमेध शब्द है द्वितीया विभक्ति बहुवचन। गंगा है, रमा की तरह रूप चल जाएंगे, गंगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और यह में हो जाएगा यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप कर लेंगे। अब देखिए 18वां जो पद्य है कि भरतस्य एता कीर्तिर गाथा पूर्वैः पुरा गीता भरतो ही इमाम पृथ्वीम मनुष्य लोकम ससास चिरम एतम। क्या कहते हैं देखिए कि भरतस्य, भरत की, एता कीर्तेह गाथा, यह कीर्ति की जो गाथा थी, कौन सी कीर्ति की गाथा कि उस भरत ने गंगा नदी के किनारे पर 56 और यमुना नदी के किनारे पर 55 अश्वमेध यज्ञ किए। तो भरतस्य एता कीर्ति गाथा कि भरत की यह जो कीर्ति गाथा थी पूर्वैः पुरा गीता कि जो पूर्वज थे उन्होंने पहले गाई थी। अर्थात जो भरत है उसके विषय में उसकी प्रशंसा की जो गाथा है, जो कहानी है, वो किसने गाई थी? पूर्वजों ने पहले बताई थी, गाई थी। और भरतो ही इमाम पृथ्वी मनुष्यलोकम, भरतो ही, उस भरत ने इमाम ही इमाम पृथ्वी मनुष्यलोकम, इस मनुष्यलोक में, पृथ्वी लोक में ससास चिरम एतम, बहुत लंबे समय तक शासन किया। कि वह जो भरत था उसकी कीर्ति की जो गाथा थी पूर्वजों ने पहले गाई थी और उस भरत ने इस मनुष्य लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। क्या कहते हैं? भरतस्य एताः कीर्ति गाथा, कि इस भरत की जो कीर्ति गाथा थी पूर्वैः कि पूर्वजों के द्वारा पुरा गीता, पहले गाई गई। अर्थात पहले जो पूर्वज थे उन्होंने उस भरत के विषय में ऐसे बताया था। और भरतो ही इमाम पृथ्वी मनुष्यलोकम ससास, और उस भरत ने इस पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर शासन किया, चिरम एतम, और लंबे समय तक शासन किया। क्या कहते हैं देखिए कि प्राचीन काल में पूर्व पुरुषों द्वारा इसी भरत की कीर्ति गाई गई थी और इसी आग्नेत्र भरत ने इस मनुष्य लोक पृथ्वी पर लंबे समय तक शासन किया। अब देखिए भरतस्य एताः, ठीक है, तो भरतस्य एताः, विद्यार्थी दो मात्राएं हैं इसमें कि भरतस्य एताः, भरतस्य प्लस एताः वृद्धि संधि है। कीर्तेर गाथा, कि कीर्तेर गाथा, देखिए यहाँ एक रा और है तो ये आप लिख देंगे कीर्तेह प्लस गाथा विसर्ग संधि।
पूर्वयः, तो आप लिखेंगे पूर्व शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए भरतः, भरतः में लिखेंगे आप, भरत शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। हीमाम, हीमाम में क्या लिखेंगे, हा पे ह्रस्व इकार की मात्रा आ जाएगी और इमाम, ही प्लस इमाम, और यहाँ हो जाएगी दीर्घ संधि। पृथ्वीम, पृथ्वी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। और मनुष्य लोकम, मनुष्य लोक शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन, और इसमें भी द्वितीय विवचन है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति विस्तृतो लोके पौराणिक मतम एतत्सा भरताय प्रशस्ति चाटुक्तिः। क्या कहते हैं ओझा जी कि तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति, कि तन्नाम्ना उस आग्नेय भरत के नाम से, देश अयं देशो भारत इति, यह देश भारत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। विस्तृतो, विस्तृत माने प्रसिद्ध हुआ, लोके माने संसार में। क्या कहा, तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति विस्तृतो लोके, कि तन्नाम्ना उस भरत के नाम से, अयम देशो यह देश, भारत इति विस्तृतो लोके भारत इस नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। और पौराणिक मतम एतत्सा, ये क्या है, पौराणिक मत है। भरताय प्रशस्ति चाटुक्तिः, और ये भरत की प्रशंसा में एक चाटुक्ति है। चाटुक्ति कहते हैं चापलूसी में कही गई उक्ति। क्या कहते हैं, भरतस्य एताः कीर्ते, सॉरी, तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति विस्तृतो लोके, कि उस अग्निद्र भरत के नाम से यह जो देश है भारतवर्ष के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ। और पौराणिक मतम एतत्सा, कि यह जो पौराणिक मत है भरताय प्रशस्ति चाटुक्तिः, यह भरत की प्रशंसा में एक चाटुक्ति है, चापलूसी में कही गई उक्ति है। क्या कहते हैं ओझा जी कि उस भरत के नाम से यह देश संसार में भारत इस नाम से प्रसिद्ध है, वह भरत के लिए प्रशंसा रूप चाटुक्ति है। यह पौराणिकों का मत है। पौराणिक मतम एतत्, यह पौराणिक कहते हैं, क्या कहते हैं, भरताय प्रशस्ति चाटुक्तिः, यह भरत की प्रशंसा में कही गई एक चाटुक्ति है। कौन सी, कि तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति, उसके नाम से यह देश भारत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या कहा, तन्नाम्ना अयं देशो भारत इति विस्तृतो लोके, कि उस भरत के नाम से यह देश भारत कहलाया, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। और पौराणिक मतम एतत्सा भरताय चाटुक्तिः, कि यह जो पौराणिकों का मत है, क्या है पौराणिकों का मत, कि यह भरत की प्रशंसा में कही गई एक चाटुक्ति है। अब देखिए जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो तत्नाम्ना अयम यह पद लिख लेंगे, और व्याकरण टिप्पणी में क्या करेंगे, तत्नाम्ना तक लिखेंगे, नामना प्लस अयम, दीर्घ संधि हो जाएगी, तन्नाम्ना प्लस अयम। फिर देखिए देशः, देशः में आप लिख लेंगे, देश शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। लोके आप लिखेंगे, लोक शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। भरताय, भरताय में लिखेंगे आप, भरत शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और देखिए चाटुक्तिः, तो ये जो टा है, टा पे ये ऊ ह्रस्व हो जाएगा, तो चाटुक प्लस उक्तिः, ये भी ह्रस्व हो जाएगा, चाटु प्लस उक्तिः। तो आप क्या लिख लेंगे, आप लिखेंगे चाटु प्लस
उक्ति है। यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, इनकी व्याकरण टिप्पणी कर लेनी है। अब देखिए क्या कहते हैं कि भरतेन एतेन एते न भारता इति किल विश्रुता देशः कुलम एव तेन भरतम अस्य उक्तम भारताख्याने। ये भारत आख्यान जो कहा है विद्यार्थियों, भारत से तात्पर्य इससे महाभारत। भारत आख्यान जो कहा है इससे क्या तात्पर्य है, महाभारत। तो क्या कहते हैं, भरतेन, यहां तक हो जाएगा भरतेन, और इसमें वृद्धि संधि हो रही है, ए निकाल लेंगे, एतेन, फिर यहां वृद्धि संधि हो रही है, एते, क्या लिखेंगे, भरतेन। तो भरतेन में क्या हो गई, भरत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, एतेन, एतेन, तो आप लिख देंगे भरतेन प्लस एतेन, वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर भरतेन, भरतेन एतेन, एते, यहां फिर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आप कहेंगे भरतेन एतेन, इस भरत के द्वारा, एते न भारता इति, ये भारतवासी नहीं कहलाए, अर्थात इस भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा। इति किल श्रुता देशा, कि ये जो देश सुना जाता है, यह जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, वह आग्नेय भरत के नाम से नहीं पड़ा। और कुलम एव तेन भारतम, कुलम एव तेन, उसके कुल से, उसके वंश से, अस्य उक्तम, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, भारत आख्याने। यह बात कहाँ मिलती है, महाभारत में मिलती है। महाभारत में क्या मिलता है कि यह जो आग्नेय भरत था, उस आग्नेय भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा। क्या कहते हैं कि जो आग्नेय भरत था, उस आग्नेय भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत नहीं पड़ा, अपितु तो उसका जो कुल था, उसका जो वंश था, उस वंश के नाम से ही जो हमारा देश है भारत, उसका नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष का है। और ये कहाँ मिलता है वर्णन, भारत आख्याने, अर्थात महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो हमारा देश है भारतवर्ष, इसका नाम भारतवर्ष आग्नेय भरत के नाम से नहीं पड़ा, अपितु तो उसके कुल के नाम से पड़ा। किससे पड़ा, उस आग्नेय भरत का जो कुल था, उसके नाम से इस देश के जो निवासी हैं, यह जो देश है इस संसार में, इस लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए भरतेन एतेन, यहाँ वृद्धि हो जाएगी और भरतेन में हो जाएगी भरत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, फिर लिखेंगे आप तेन, तद शब्द हो जाएगा, तद, दा को हलंत करेंगे और तृतीया विभक्ति एक वचन। अस्य उक्तम, भारतम अस्य उक्तम, तो अस्य यहां से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भारतम अस्य प्लस उक्तम, गुण संधि हो जाएगी। और फिर देखिए यहाँ तोड़ेंगे भारत, आप लिख देंगे भारत आख्याने, तो आप लिखेंगे भारत प्लस आख्याने, दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर देखिए और लिख देंगे, दो तो वृद्धि यहाँ हो जाएंगी, ये तृतीया हो जाएगी, ये तृतीया हो जाएगी, और यहाँ गुण संधि हो जाएगी, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो विद्यार्थियों आप इसी प्रकार क्या करेंगे कि इसकी रचना करेंगे, और इसकी जब रचना करेंगे तो व्याकरण टिप्पणियां आप पूरी लिख देंगे इसमें। आप इसका एक बार अध्ययन कर लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या कहते हैं मधुसूदन ओझा जी कि दुष्यंतस्तु ततो राजा पुत्रम शाकुंतलम तथा, और भरतम नामतः कृत्वा यौवराज्ये अभ्यसेचयत्। इसमें क्या कहा है, दुष्यंतस्तु ततो राजा, कि एक दुष्यंत नाम का जो राजा था,
पुत्रम शाकुंतलम, उस राजा दुष्यंत का जो शकुंतला से उत्पन्न पुत्र था, भरतम नामतः कृता यौराज्य अभिषेच्यत, कि उस दुष्यंत ने उसका नाम भरत रख के उसका राज्य अभिषेक किया। क्या वर्णन मिलता है कि दुष्यंतस्तु ततो राजा पुत्रम शाकुंतलम, कि जो दुष्यंत नाम का जो राजा था और उसका जो शकुंतला से उत्पन्न पुत्र था जिसका क्या नाम था, सर्वदमन, और भरतम नाम तः कृत्वा, और उसका नाम भरत रख करके युवराज्य अभिषेचयत, उसको युवराज पद पर अभिषेक किया। तो देखिए कि दुष्यंतस्तु क्या कहते हैं कि तत्पश्चात राजा दुष्यंत ने शकुंतला पुत्र भरत को उसके नाम से युक्त करके अर्थात भारत नाम से युक्त करके युवराज के पद पर अभिषेक किया। और फिर देखिए क्या कहते हैं, इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप। कृत्वा है, आप लिखेंगे क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। तो देखिए भरतम है, आप लिखेंगे भरत शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। फिर देखिए ततः, ततः में लिखेंगे आप तद शब्द तसिल प्रत्यय। क्या लिखेंगे, ततः में लिखेंगे आप तद शब्द और तसिल प्रत्यय। फिर देखिए यौराज्ये अभ्यसेचयत, आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां से तोड़ लेंगे इसको, आप लिखेंगे यौराज्ये प्लस इसके स्थान पर अ कर देंगे ह्रस्व आकार, तो अभ्यसेचयत यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ये इसमें द्वितीया हुई गई। अब देखिए दुष्यंतस्तु, तो आप लिखेंगे दुष्यंतः प्लस तु, विसर्ग संधि हो जाएगी। राजा, राजा शब्द है तो आप राजा में लिखेंगे राजन शब्द, ना हलंत होगा, राजन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए पुत्रम, तो आप लिखेंगे पुत्र शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे। और फिर देखिए स राजा चक्रवर्ती आसीत सार, देखिए क्या कहते हैं कि स राजा चक्रवर्ती आसीत सार्वभौम प्रतापवान भरताद भारती कीर्तिर ये निदम भारतम कुलम। क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों कि वह राजा चक्रवर्ती विश्वव्यापी प्रतापी और ऐश्वर्यशाली था, और इसी भरत के नाम से भारतवर्ष की कीर्ति विश्व में फैली, और इसी भरत के नाम से यह भरतवंश अर्थात भारत कहलाया। क्या कहा, स राजा चक्रवर्ती आसीत, कि वह जो राजा था, कौन सा राजा, जिसको दुष्यंत ने भरत नाम से अभिषेक किया था, चक्रवर्ती आसीत, वह चक्रवर्ती राजा था। और सार्वभौम, वह सार्वभौम था, प्रतापवान, सार्वभौम कहते हैं जो सभी जगह व्याप्त रहने वाला, और प्रतापवान कहते हैं बलवान था, तेज से युक्त था। भरताद भारतीय कीर्ति, उस भरत के नाम से ही इस भारत देश की कीर्ति फैली, और इदम भारतम कुलम, और उसी के नाम से यह भारत कुल कहलाया, और उसी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। क्या कहते हैं, स राजा चक्रवर्ती आसीत, कि वह जो राजा है, कौन सा राजा जिसका वर्णन चल रहा है, तो वह चक्रवर्ती था। कैसा राजा था वह, चक्रवर्ती। तो आप लिखेंगे चक्रवर्ती प्लस आसीत, वह चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती प्लस आसीत, और संधि हो जाएगी यहाँ यण संधि। सार्वभौम,
वह सर्वव्यापक था, प्रतापवान और तेज से युक्त था। और भरताद भारती कीर्तिय, और उस भरत के नाम से ही इस देश की कीर्ति विश्व में फैल गई। और इदम भारतम कुलम, और उसी के नाम से यह जो देश है भारतवर्ष के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, अगर आप इसकी व्याकरण टिप्पणी देखते हैं तो कुलम है, प्रतापवान है, आप लिखेंगे प्रताप शब्द मतु प्रत्यय, यहां हो ही गई यण संधि। राजा शब्द है तो आप लिखेंगे राजन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। सा है, सा में लिखेंगे आप तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। भरताद आप लिखेंगे भरत शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। और कीर्तिर्येन, यहां तो हो जाएगी विद्यार्थियों कीर्तिः प्लस येन विसर्ग संधि, और येन प्लस इदम यहां हो जाएगी गुण संधि। येन प्लस इदम यह गुण संधि हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।